दफा था जो खुदावन मनुष्य रूप में आकर कुछ बोल रहे हैं, और पहली दफा उससे पहले अदन की वाटिका में एक मनुष्य खड़ा था खुदावन, जो बोलता था और वो घट जाता था। और प्रभु जी, उससे पहले खुदावन आप आत्मा के रूप में एक सृष्टि कर चुके थे लॉर्ड, लेकिन ये दूसरी दफा आप खुदावन एक सृष्टि करता जो खुदावन अपनी देह को खुद तैयार करके फिर एक बार बोल रहे हैं लॉर्ड। ये एक सृष्टि है जो दिखाई देगी बाइबिल के बीच में खड़े होकर लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्रूस के बाद एक नए फैमिली मेंबर आ रहे हैं लॉर्ड, जो खुदावन एक नई सृष्टि है जो कभी मरेगी नहीं खुदावन, जिसके लिए आपने कह दिया कि ये प्रभु में सोते हैं। जब आपसे पूछा गया कि अरे भाई लाजर तो मर चुका है, आपने कहा चलो लाजर को जगाने चले, वो सोता है। कैसे जायरस की बेटी को आपने कहा वो मरी नहीं, वो सोती है। खुदावन ये नए नियम का प्रकाशन है, क्योंकि कोई मनुष्य है जो अपनी बॉडी को तैयार करके आ रहे खुदावन खुद, और वो बोल रहे हैं और वो घट रहा है लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप आइए लॉर्ड और हमें वो विश्वास दीजिए कि हम देख सकें कि क्या घटना हमारे बीच में घट रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद कि वो तूफान हमारी जिंदगियों से चला जाए लॉर्ड, और हम देख सके कि खुदावन ने इसे शांत कर दिया है। और अब देखो एक उजियाला तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद, आप जो उजियाले हैं हमारे पास आए कि हम उस उजियाले के तले आ सके और हम कह सके कि हमने उस चंगाई को पाया, हमने उस अनंत जीवन को पाया, हमने उस उद्धारकर्ता को पाया। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद। आप आइए हम आपका कोई बीमार है खुदावन तो आप उन्हें चंगाई, खुदावन कोई परेशानी और कोई दिक्कतों में है तो खुदावन उनकी परेशानियों को दूर करें। खुदावन कोई आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है लॉर्ड, अगर शैतान परेशानी क्रिएट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे भुड़कते हैं लॉर्ड, कि उनकी रास्ते खुदावन आसान हो सके और वो आपके भवन आ सके। मैं आपका बहुत धन्यवाद, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, जब वो बाहर गए हुए खुदावन तो आप उनके साथ हो, उनकी अगुवाई करें लॉर्ड, हर समय हर घड़ी आप वचन के अनुसार उनकी अगुवाई। मैं आपका बहुत धन्यवाद, हर एक बातों में आपका धन्यवाद। और खुदावन मैं अनुग्रह को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, उसकी बीमारी को भी आप ठीक करें लॉर्ड। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि वो बच्चे को हम लोगों ने आपको समर्पित किया है, तो खुदावन आप ही उस चंगा करने वाले हाथ को उसके ऊपर बढ़ाइए, जो फिर से खुदावन वो हंसता खेलता हुआ दिखाइए। मैं आपका धन्यवाद, हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु जी जीवन के हर पल में अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप हमारी आइए यीशु जी जीवन के हर पल Amen.
संभाल नहीं सकते, इसीलिए खुदावन ने सिंहासन को छोड़ा। इसीलिए वो मेमने का लहूलुहान जिसने उस पुस्तक को पकड़ के वो नीचे उतर आए और उसने दिखाया कि मैं शरीर में होकर आया हूँ। हालेलुया। और वो कैसे बता रहे हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पंखों तले, आज मैंने अपने पंखों तले तुम्हें छुपा कर रखा है कि कोई भी तुम्हें टच तक ना कर सके, क्योंकि मैं वो सनातन का यहोवा हूँ, मैं वादा करने वाला यहोवा हूँ। जो मैंने वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन खुदावन ने जब ये सृष्टि भी नहीं रची उससे पहले अपने हथेलियों में हमारे चेहरे को लिख दिया। और वो आज देखते हैं, कैसे मैं आज देखता हूँ इन मूर्तिकारों को कि वो मूर्तियों को बनाते हैं और मूर्ति के आगे लोग लिपट जाते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि जब खुदा ने एक मूर्ति बनाई उसमें उसने जान डाली। इसीलिए आज हम जो मूर्ति बनाने वाला है हम उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो केवल मूर्ति नहीं बना रहा है, खुदावन ने ऐसी मूर्ति बनाई जो चलती फिरती है। हालेलुया। वो मूर्तिकार है मेरे भाई बहनों, वो ऐसा कलाकार है जिसने हमें बनाया और जब हमें श्वास फूका तो हम चलने फिरने लगे। हालेलुया। ये बात जब अब्राहम को पता चली तो उसने अपने पिता को बताया और वो कैसे समझा रहा अपने पिता को, पापा ये मूर्ति लोग आपस में लड़कर टूट गए, बिखर गए। जब उसके पापा ने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मूर्ति तो चल फिर नहीं सकती, उसी समय अब्राहम खड़े होता है और खुदा का धन्यवाद देता है कि मैं यही तो आपको समझा रहा था पापा, मैंने आपके मुंह से ही अंगीकार करवा दिया। खुदावन ने हमारे मुंह से ही अंगीकार करवा दिया कि सृष्टि करने वाले केवल आप ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। जो आपने सृष्टि करी तो वो बोलती है और जब वो बोलती है वो हो जाता है। हालेलुया। जब बोला गया तो गिलहरियां बन गई मेरे भाई बहनों। जब बोला गया तो वो बच्चा जो पूरा चटनी बन चुका था वो वापस रिस्टोर हो गया। भले वो मैसेज में नहीं है, लेकिन आपने जब बोला, खुदावन अपने किसी के अंदर उसे डाला और जब उसने बोला तो वो सृष्टि क्रिएट हो गई। हालेलुया। ये हमारे खुदा है मेरे भाई बहन, क्योंकि उनका प्यार वर्णन से अपार है। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में वो कैसे वो बात आई और मैं कैसे खुदा का धन्यवाद दे रहा था, जबकि वो जो सिपाही था वो मसीह को नहीं जानता था, वो किसी खुदा को नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी और पार्टी का था। लेकिन जब उसके पास जो उसके घर में काम करने वाली स्त्री ने बताया कि हमारे इजराइल देश में एक खुदा का जन है जो तुम्हारा कोई भी ठीक नहीं कर सकता, उसके पास जाओ और वो तुम्हें ठीक करेगा। मेरे भाई बहनों, क्या ही वो विश्वास को लेकर के वो सोचा कि भैया, जैसे आज हर एक लोग कहते हैं कि भैया तुम यहाँ जाओ, यहाँ ऐसा बाबा मिलेगा, यहाँ जाओ, ये मंदिर में जाओ, यहाँ पर चमत्कार होते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई बहन मिली जिसने कहा जीवित खुदा जिसका एक दास है, हालेलुया, उसके पास जाओ, तुम्हारी हर एक जो क्या बोलते कोड़ है सब खत्म हो जाएगा। हम गए तो, लेकिन हमारा विश्वास वैसा नहीं था। हम उस दास को देखे और उस दास ने कह दिया भाई जाओ तुम वहां पर जाके तुम डुबकी लगाना। अब भैया जब कोई कहे हमसे कि जाओ, जब हम किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं एकदम व्याकुलता में होकर कि हमारी बीमारी को चंगा करेगा, और वो व्यक्ति कह दे इस जगह पर जाओ वहां तुम्हें चंगाई मिलेगी, तो वो व्यक्ति तो एकदम गुस्से से लाल पीला हो जाएगा, जैसे वो सिपाही हो गया था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, भले वो गुस्से में था लेकिन उस बात को उसके अंदर में जहन में रखा हुआ था। और जब वो पानी के पास गया और जब उसने उस घोड़े से उतर करके वो पानी में डुबकी लगाया, मेरे भाई बहनों, वो 7वीं बार डुबकी लगाना वो पवित्र आत्मा का उतरना है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा ये कोड़ जा नहीं सकता मेरे भाई बहनों।
और पुराने नियम में ये कहा गया है जिसको कोढ़ हो जाता है वो चर्च नहीं आ सकता, लेकिन हमारा ऐसा महायाजक है, खुदा का बहुत धन्यवाद हो। ये हमारा ऐसा महायाजक है जो कोढ़ियों को भी छू लेता है। हम शायद एक समय कोढ़ी के रूप में भटक रहे थे, हम चर्च कभी आते नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे क्योंकि कोई भी याजक हमें बुलाता नहीं था, लेकिन हमारा महायाजक उस सिंहासन को छोड़कर धरती पर आ गया। और जैसे ही हमने उसे देखा, जब उसने हमें छुआ, मेरे भाई बहनों, सब कुछ खत्म हो गया और हम प्रभु के पास आज खड़े हैं। खुदा का कितना धन्यवाद देने का विषय है। हालेलुया। आइए और लेविल गाते हुए वचन में आगे। खुदा का बहुत धन्यवाद। कंबल बांटना ही दया है, खिचड़ी खिलाना ही दया है, लोगों को सड़क पर वो शरबत पिलाना ही दया है। लेकिन जब हमने वचन को जाना खुदावन, हमने जाना कि हम अपने प्राण को देना, अपने भाई बहनों के उस विश्वास को लेना, उनके साथ एक होना ही वो दया है, वही अनुग्रह है। क्योंकि जब आप आए खुदावन, अपने आप को आपने दे दिया लॉर्ड। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और आप यही चाहते हैं कि ये दुल्हन जब मैंने खड़ी करी है, अब ये दुल्हन वही काम करेगी जो मैंने किए हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। चंगाई तो हर कोई करते हैं लॉर्ड, लेकिन खुदावन किसी के पास भी वो अनुग्रह, वो दया नहीं है। वो लोग उन लोगों को जो खुदावन पैसे पे नहीं कर सकते, उन्हें वहां से बाहर निकाल देते, तुम्हारे लिए चंगाई नहीं है। लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे लिए कोई पैसे पे नहीं किए गए खुदावन। हम खुदावन दरवाजे में बिना पैसे के आ जाते हैं लॉर्ड, उस दरवाजे के अंदर आकर हम उस चंगाई को पा जाते हैं। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो हीम के समान श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे महायाजक ने हमसे वायदा किया है कि मैंने एक एक लहू का कतरा मैंने उस अंत के दिनों तक के लिए बहा दिया है। जो आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं उनके लिए भी बहा दिया है। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आज हम उस वचन के तले आते हैं लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए खुदावन अपने बच्चों के बीच में और अपने बच्चों से आप बात करिए लॉर्ड, आप मेरा भरपूरी से इस्तेमाल करिए।
थैंक यू। आपके हाथों में मैं अपने आप को सौंपता हूँ। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 14 और 15। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, जब हमने इस वचन को पढ़ा है खुदा, तो इस वचन से हम हर एक लोग इस वचन से आशीष पाने पाए और हमें पता चले कि हमारा महान उद्धारकर्ता, हमारा खुदावन, हमारा अलमाइटी गॉड जिसने सारी सृष्टि को बनाया, हर एक सृष्टि की रचना जिसने करी, वो आज हमारे लिए हर एक चीज़ मुहैया करने को यहाँ खड़े हुए हैं, जिसका आज हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए एक दे बदला और एक रैप्चर का प्रोविज़न हमारे प्रभु ने कर दिया है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए एक नबी देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सब लोग बैठ सकते हैं। धन्यवाद। खुदावन ने मुझे एक विषय दिया, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। तू बोल और वो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक आवाज़ है तीसरे खिंचाव के नीचे। ये मेरा विषय है कि जब हम बोले और वो हो जाए, लेकिन उससे पहले एक आवाज़ है जो तीसरे खिंचाव के नीचे। और मैं वो चीज़ आप लोग के सामने दिखाऊंगा कि कैसे खुदावन अपनी सेवकाई को आज के दिन प्रकट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुल्हन वो तीसरे खिंचाव के तले। खुदा का धन्यवाद। आइए पहले इस आयत को एक बार फिर से पढ़े, 9 का 14 भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं हाँ। और इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं आमीन। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। खुदा का बहुत धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमारे लिए 1963 में एक बार फिर वो दिन बनाया कि जब वो पुस्तक हमारे लिए उतर आया, तो कुछ लोगों ने उसे कलवरी क्रूज पर जो 2000 साल पहले चढ़ाया था, वापिस उसे चढ़ा दिया। लेकिन ये वो समय मेरे भाई बहनों कि खुदावन ने कुछ लोगों को वहाँ तैयार किया था, और जब वो खुदा के पास आए, वो खुदा का धन्यवाद दे रहे हैं कि खुदावन ने जो वायदा हमसे किया वो वापिस आ गए। हालेलुया। और ये वो कह रहे हैं कि वो प्रार्थना करते थे और खुदावन कह रहे कि वो अनुग्रह जो खुदा का है वो हम पर बरपा हो गया। कुछ लोग थे मेरे भाई बहनों जो हमारे लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि खुदावन ने कहा कि जाओ और जाकर हर एक जगह मेरा प्रचार करो, लोगों को चंगाई दो और लोगों को बताओ कि मैं वो उद्धार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से होकर के उन कार्यों को करूँगा। हालेलुया। और कह रहे हैं कि जैसे ही वो अनुग्रह आया खुदा का, उन्होंने क्या किया, उसके उस दान के लिए जो वर्णन से परे है, यानी खुदावन ने एक दान दिया मेरे भाई बहन। और वो दान जब हमें खुदावन ने दिया, वो कह रहे, बस वो व्यक्ति कह रहा है मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी वो धन्यवाद का विषय उसके लिए चालू हो गया। उसे अब प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही है,
वो कह रहा है खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो। आप लोगों को अंधा व्यक्ति याद होगा कि जब नबी ने कहा भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और तू विश्वास कर कि तू उस अंधेपन से चंगाई पाएगा, वो बेचारा चंगा नहीं हुआ। अब वो चर्च में आकर के भाई ब्रैनम प्रचार कर रहे हैं और कुछ कुछ बोल करके बार बार क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहा था, यानी कि वो वचन प्रचार करने नहीं दे रहा था। तो भाई ब्रैनम ने दोबारा उससे कहा भाई सबसे पहले तू विश्वास कर, यानी जैसे ही तेरा विश्वास तुझे मिल जाएगा ना, तेरी आंखें ऑलरेडी आ जाएंगी और तू बस बोलता रहना प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। इस बात को नहीं भूलना। जैसे ही वो वहां से निकला, अब उसके जहन में एक ही बात चले गई कि मुझसे किसी ने कहा कि भाई तू ये बात बोलता रहना प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। अब उसका हर दिन की दिनचर्या कहाँ से चालू हो रही है? अंधा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। फिर दूसरे दिन उठता है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मेरे भाई बहनों कितने दिन बीते होंगे, लेकिन एक दिन आया, शायद उसकी दाढ़ियां बहुत बढ़ गई थी और वो गया एक सैलून में और वहां पर सैलून के सामने में बैठ करके वो एक बार फिर बोला कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आयत उसके जीवन में पूरी हो गई मेरे भाई बहनों। वो अब कह रहा है अंधा व्यक्ति, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। आइए मैं कुछ आप लोग के सामने पढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1963 का मैसेज है, गवाही। मुझे उसमें से कुछ मिला और जिसके ऊपर में मुझे ये विषय मिला, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने खुदा को बहुत धन्यवाद। मैसेज का नाम है गवाही। यहाँ एक कोलोराडो वाला तूफान के बारे में भाई ब्रैनम जिक्र कर रहे हैं गवाही के तौर पर। तो मुझे यहाँ कुछ मिला और मैंने इसे कहीं पर जोड़ा जहाँ मैं आप लोग के साथ जाऊँगा और शायद खुदावन कुछ बात करेंगे। पढ़ दीजिए भैया। और जबकि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, सोचा वह कुछ नहीं था, मैं बस कल्पना कर रहा था, शायद यह हवा थी जो बह रही थी, इन पेड़ों में से होकर गुजर रही थी और मैंने फिर से चलना आरंभ किया। मैं बस चल भी नहीं सकता था और मैंने सोचा अच्छा मैं विश्वास करता हूँ मैं वापस जाऊँगा। यानी कि भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि जब वो कोलोराडो वाले तूफान की जब बात हुई, तो जब तूफान चली तो वो नीचे आ रहे थे और जैसे नीचे आ रहे थे तो एक आवाज़ ने कहा भाई तू वापस जा। तब वो आवाज़ को सुन करके भाई ब्रैनम थोड़ा सा अविश्वास जैसे, थोड़ा सा कम विश्वास जैसे जता रहे हैं कि शायद कोई हवा होगी, शायद मेरे सुनने में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन विश्वास उनका आ रहा है, क्या कहता है? वापस जा। यानी अंदर से विश्वास उन्हें कुछ कह रहा है और क्या कह रहा है? वापस जा। वो सोच रहे हैं नहीं भाई कोई हवा होगी, मैं चलता हूँ वापस, कहाँ नीचे, लेकिन वो विश्वास कह रही वापस जा। आगे भी और मैंने फिर से इसे सुना, हाँ, जहाँ से तू आया है वापस वहीं जा। हाँ, इसने यही कहा। मैंने पहाड़ पर चढ़ना आरंभ कर दिया, फिर रुक गया और मैंने सोचा शायद मैं वहाँ वापस जाने से डर रहा था जहाँ पर मैं था, क्योंकि हवा बहुत ही भयानक चल रही थी। यानी कि एक मान लीजिए बहुत आंधी तूफान चल रही, बहुत जोरों की। अब अगर आप रोड में चले तो शायद ऐसा हो कि बिजली के खंभे गिर जाए या पेड़ गिर जाए, आप अपने आप को नहीं संभाल सके, ऐसी आंधी तूफान। और वहाँ तो बर्फीली तूफान थी,
अब ऐसे तूफान में अगर आदमी खड़ा हो तो खड़े खड़े ही आधे पौन घंटे में पूरा धंस जाएगा और पूरा वो जम जाएगा। लेकिन ऐसे तूफान में जब एक आवाज ने कहा वापिस जा, फिर भी भाई ब्रैनम थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन जब उस आवाज को उन्होंने सुना तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो उस आवाज का अनुकरण करना है। तो आवाज के पीछे चल दिए, अकेले जा रहे हैं आगे। कभी कभी खुदा हमसे उन चीजों को करवाते हैं जो बहुत ही भयानक प्रतीत होती है। कभी कभी खुदावन कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम इसे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद ये खुदा की ओर से है कि नहीं है, ये कोई और तो नहीं कह रहा है। तो ये क्या होती है, भयानक समय होता है। कहने का मतलब ये है जैसे तूफान हो रही है, ठीक है, हम अपने घरों में हैं और कोई कहे भाई चल बाहर घूम के आते हैं, तो अगला कहेगा क्या तू पागल है, सनकी समझते हो, पागल, ये नाम दिया भाई। ये वो सनकी होते हैं जो तूफान में वापस जाएंगे, पागल लोग। ऐसा किसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तक को कहा जा रहा है। कौन लोग कह रहे हैं, उस समय के प्रचारक। तो भाई ब्रैनम को भी कहेंगे अरे भाई ये बड़ा सनकी आदमी है, सब नीचे जा रहे हैं तो ये वापस तूफान में कहाँ जा रहा, आगे। लेकिन वहां बताना क्या चाह रहे, खुदावन कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बड़ी भयानक होती। भयानक मतलब खुदावन जब बोल रहे भयानक, वो बहुत बड़ी भयानक है, एक व्यक्ति वहां पर खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन एक विश्वासी के लिए आवाज महत्व रखता है। अब जो आवाज को वो विश्वासी सुनता है ना, उसे पता चलता है कि आवाज को मैंने पहले से सुन रखा है। कहाँ पर, इस वचन में। तो मुझे केवल आवाज का अनुकरण करना है। क्यों? क्योंकि नबी को मालूम है पुराने नियम में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस आवाज को पकड़े रहे और कहे मरते मर जाए, लेकिन हम उस आवाज को नहीं छोड़ेंगे। सच है, हालेलुया। कोई कहता है डाल दो सिंहों की मान में, लेकिन वो आवाज मेरे साथ है। ये बात नबी को मालूम है, हालेलुया। इसीलिए वो उस आवाज को, जो आवाज उस समय उन लोग के साथ थी, यही आवाज मेरे भी साथ थी। तो क्यों ना मैं इस आवाज का अनुकरण करूं, भले ही ये आवाज मुझसे बड़ी भयानक बात कह रही है कि कहाँ जा, वापिस तूफान में जा। ये तूफान को तो हम झेल लेंगे, उस बर्फीले तूफान को कौन झेले भाई। आगे भी जो बहुत ही भयानक प्रतीत होती है और पंक्ति से बाहर होती है। कैसे मूसा उस लाठी के साथ मिस्र पर विजय प्राप्त करने जा रहा था, और हर चीज जो हम पाते हैं कि खुदा हमसे असंभव मांग करता है, समझे, इसलिए वह असंभव को संभव कर देता है। यानी कि खुदावन कह रहे हैं मांग हमसे ऐसा कर रहा है कि हम उस जगह पर उस असंभव चीज को संभव नहीं कर सकते, ऐसा हमारे मन में है। लेकिन आवाज कह रहा है तू उस असंभव जगह पर जा और वहां पर खड़े हो और मैं उससे संभव करूंगा। वो आवाज कहना चाह रही है। लेकिन एक विश्वासी जब जा रहा है, अरे भाई बड़ी असंभव बात है, लेकिन कौन कह रहा है, आगे पढ़िए। ताकि मनुष्य यह जाने कि यह वह नहीं है, यह तो खुदा है जो ऐसा कर रहा है। क्या बोला नबी ने, ये कहने वाला कौन है, खुदा जो आत्मा था। एक समय आया कि आत्मा में से लोगोस निकला और उस लोगोस को अधिकार मिला कि भाई अब चालू हो जा और सृष्टि क्रिएट कर। और सृष्टि जब तू क्रिएट करेगा ना, वहां पर कुछ लोगों को तू रखना, जैसा तेरा मन करे, जैसा तेरी इच्छा करे, वैसे लोगों को बनाना। आत्मा किससे कह रही है, लोगोस से। अब लोगोस कहाँ है, पृथ्वी पर आना चाहता है, लेकिन पृथ्वी अभी सुनसान है, बेडौल है।
ब्रैनम क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। मैं पहाड़ की चोटी पर फिर से वापस गया, हाँ, उन लहराते हुए पेड़ों के बीच से अपने मार्ग को ढूंढते हुए। अपने मार्ग को ढूंढते हुए भाई ब्रैनम कहाँ चले गए? उस पहाड़ पर। आज बारी आपकी और हमारी है मेरे भाई बहन। जब आवाज हमारे पास आई, क्या हमने उस पहाड़ के पास वो मार्ग ढूंढा? अब हमारी बारी है कि हमें उस मार्ग में जाना है, और ये मार्ग आसान नहीं होगा। आगे। मैं नीचे बैठ गया, हाँ। और अपनी बंदूक ली और दूरबीन को लगाया, हाँ। इस प्रकार से ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि वहां पर भालू होते हैं, और वो भालू वहां पर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है। अब उन्हें भी अपनी जगह छुपानी, अपने आप को छुपाना है, तो वो इधर से उधर भाग रहे हैं। तो कोई भालू मेरे पास ना आ जा, बल्कि अपनी बंदूक ताने हुए हैं और एक दूरबीन लिए हुए हैं। तो दूरबीन को वो अपने अंदर रख लेते और बंदूक को तान कर छुप के एक मार्ग में, जहाँ वो पूरे पेड़ है, पेड़ के पास छुप के ऐसे बैठ गए, कोई देखे ना। क्योंकि इतना धुंध है भाई, जो जब बर्फ गिर रही है तो पूरा वाइट वाइट कुछ दिखेगा ही नहीं, आसपास की जगह ही नहीं दिखेगी। आगे भी। भालू उसी प्रकार के समय में भाग रहे होते हैं। हाँ। अतः मैंने अपनी दूरबीन अपनी कमीज के अंदर रख ली, ऐसे करके, और एक क्षण के लिए बैठ गया। एक क्षण के लिए बैठ गए। आगे। मैंने सोचा, मैं यहाँ बैठा हुआ कर क्या रहा हूँ? हाँ। परंतु खुदा रहस्यमयी ढंग से काम करते हैं। क्या सोच रहे हैं भाई ब्रैनम? आवाज का अनुकरण किया, 2-3 बार किया, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते फिर रुक गए, फिर वापस जा रहे हैं, फिर बाद में फिर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर मन थोड़ा खट्टा हो रहा है। फिर क्या हुआ? अब वो पहाड़ पर चढ़ गए, अब पहाड़ पे चढ़ के वहां बैठ भी गए, फिर भी मन खट्टा है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? इतनी आंधी तूफान चल रही है, लेकिन मैं इस आंधी तूफान में कर क्या रहा हूं? मुझे तो अपने परिवार के साथ इस तूफान से बाहर निकल के कहीं और जगह होना चाहिए, लेकिन मैं इस आंधी तूफान में फंसा हुआ हूं, और बकायदा उस आवाज का अनुकरण करके पहाड़ पे जाकर बैठ गया हूं। क्या कह रहे हैं ना? परंतु खुदा रहस्यमय ढंग से काम करते हैं। हालेलुया। आगे। अपने चमत्कारों को करने के लिए, हाँ, शारीरिक मन के लिए उसे समझ पाना बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है। वे क्या इसकी कहा नबी ने? जब नबी पेंटिकॉस्टल में, यानी कि पेंटिकॉस्टल जैसे विश्वासियों को जब प्रचार कर रहे हैं, खुदा पीछे से आवाज लगा के कह रहे हैं, इन्हें इनके हाथ में छोड़ दे, ये केवल अन्य भाषा में ही लटके रहेंगे। हमें पवित्र आत्मा मिल गया, ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये सोचते हैं कि बस भैया इतना ही काफी है हमारे लिए। नबी से क्या कह रहे हैं? आगे बढ़, और आगे बढ़ उन लोगों के पास जा जो ठोस मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक लोग नहीं समझ पाएंगे। जब पेंतिकोस्त का अनुभव मिला तो उन्होंने पेंतिकोस्त का अनुभव ले तो लिया, लेकिन वापस वो कहाँ चले गए? कुछ नामों में, 1नेस, 2नेस, 3नेस, और वो उसमें जाकर कह रहे प्रभु यीशु मसीह तो मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे साथ है। कहाँ चले गए? नामों में, और नामों में जाकर वो बस कह रहे बस हमारे साथ है प्रभु। तो उनको क्या कह रहे हैं? वहां कह रहा है वो शारीरिक लोग हैं मेरे भाई बहन, आत्मिक लोग वचन को जानते हैं। आगे भी आ, वे इसकी एक झलक भी नहीं देख सकते। वो एक झलक भी नहीं देख सकते, बस वो इमेजिन कर सकते हैं। जो आज भाई कहते हैं कि आज हमें इमेजिन नहीं करना, आज हमें जानना होगा कि खुदावन आज कर क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है। आगे भी। और जब मैं चलता हुआ वापस गया, हाँ, और बैठ गया, वहाँ बैठे हुए खुदा के विषय में सोच रहा था।
आश्चर्य है कि मैं वापस क्यों आया। हाँ जी। मैंने सोचा मेरे इस समय मुझे पहाड़ के नीचे होना चाहिए था। हाँ, वह तूफान तो सभी समय बहुत ही तेजी से बढ़ता आ रहा है। मैं आ गया, पहाड़ में बैठ गया, प्रभु ने मुझे बुलाया, फिर भी वो क्या बोले, तूफान तो थमा ही नहीं। तूफान तो अपनी जोरों में चल रहा है और उफान मार रहा है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और किसके बारे में सोच रहा हूँ? खुदा के बारे में। आज हमारे जीवनों में तूफान आते हैं तो आज हम किसके बारे में सोचते हैं मेरे भाई बहनों? खुदा के बारे में। ये बताना चाह रहे नबी। आगे। वह तूफान तो सभी समय बहुत ही तेजी से बढ़ता आ रहा है, हाँ, निकट आता जा रहा है। वो एकदम ज्यादा, यानी कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब भैया कुछ ना कुछ हो जाएगा, अब भैया कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी वो और जोरों से दिखाई दे रहा है। नबी आंख से देख रहे हैं, मैं कहूँ एक मौत को, जिस मौत में खुदावन ने कहा तू उस मौत की ओर जा और मैं तुझे उस मौत से निकालूंगा। कैसे निकालोगे प्रभु? यही तो बात है, मेरा विषय यही है कि खुदावन कैसे निकालेंगे। हालेलुया। आगे भी आप अपने सामने बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे, और अब यदि आप, जरूरी नहीं कि आप इस पर विश्वास करें, हाँ। परंतु यह सत्य है। यानी कि वो कह रहे हैं कि तू विश्वास कर या मत कर, लेकिन वचन तो मैंने तुझे दे दिया है। अब तुझे इसे कैसे वचन को लेकर चलना है भैया, ये तेरे ऊपर है। काम तो मैं करूंगा, काम मैं करूंगा। शिकायत निकालिए। यह हिजकील उसका 3 अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ लीजिए। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं, उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ, चाहे वे सुने या ना सुने। क्या कह रहे हैं नबी? यह हिजकील, वो सुने या ना सुने, वो बंदी गृह में है जरूर, बंदी में है जरूर, लेकिन उनसे ये कह देना, ये यहोवा यूं फरमाता है जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। और वो यहोवा यूं फरमाता करता क्या है? 3:1 से पढ़िए भैया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जो तुझे मिला है उसे खा ले। जो तुझे मिला है उसे खा ले। हालेलुया। आगे भैया। अर्थात इस पुस्तक को खा, हाँ, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? वो चाहे सुने या ना सुने, लेकिन क्या खाने को कह रहे हैं? उस पुस्तक को खा ले जो प्रकाशित वाक्य में है, जो बलि दूत लेकर आ रहा है। और वो किसके हाथ में दे रहा है? एक नबी के हाथ में। पहले तुझे खाना है यह हिजकील, तब जाकर तू इजरायलियों के पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि मैं तुझे क्या कह रहा हूं। आगे पढ़िए भैया। इसलिए मैंने मुंह खोला, हाँ, और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। हाँ, आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे बचा ले, और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। क्या हुआ नबी के साथ? जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़े, 7 बार ताया गया, यानी हमारे नबी ने हर एक चीज सहकर वो आगे बढ़ा। और वो कैसे सह रहा है? उस पुस्तक को अंदर रखे हुए, यानी वो उसे पचाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई उसे पचा नहीं सकता, लेकिन खुदावन कह रहा है, बेटा मैंने तुझे दिया है और मैं ही इस पाचन क्रिया को ऐसा कर दूंगा। हालेलुया। कि तू इसे पचा पाएगा, क्योंकि मैं तुझे
वो पुस्तक खाने को कह रहा हूँ, क्योंकि जब वो पुस्तक तेरे पेट में जाएगी ना, वो अंतड़ियों में रहेगी, प्रॉब्लम थोड़ा करेगी जरूर, लेकिन जब वो निकलेगी ना तो मधुर सी मीठी निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, पढ़ दीजिए भैया। यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले हाँ। और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। हम्म। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। यानी ये तीसरा खिंचाव जो आज दुल्हन के पास आ रहा है, ये मधुर सी मीठी लगेगी। जो मूसा भाई ने कहा कि एकदम कस के बांध ले और एक लाठी पकड़ और इस मेमने को जो तूने जबा किया है, इसे पका कर एकदम सब चीज खा, इसे कुछ भी मत छोड़ना, और एकदम फुर्ती से। वापिस आइए। पढ़िए यहाँ से गवाही वाले मैसेज से। जरूरी नहीं कि आप इस पर विश्वास करें, परंतु यह सत्य है। एक आवाज ने मुझसे बोला और कहा, मैं यहोवा खुदा हूँ। हाँ। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रकृति मेरी आज्ञा मानती है। किसकी आज्ञा मानती है? प्रकृति, खुदा की। और खुदावन क्या कह रहे हैं? जब वो किसी के अंदर आकर उस चीज को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये यहोवा यूं फरमाता है जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मैं घटना दिखा रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि वो घटना में आखिर क्या घटा और खुदावन क्या बताना चाह रहे थे नबी को। आगे भैया। और तब मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा, अपनी टोपी उतार दी हाँ। और वह आवाज कहीं पर थी। मैं उसे देख नहीं सकता था। यानी वो उसे देख नहीं सकते कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आवाज को मैंने सुना, सुनकर मैंने उसकी प्रतीति की। मैं खोज रहा था कहाँ है, आवाज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो उसे सुन पा रहे थे। आगे भैया। केवल एक बात मैं इसे सुन सकता था। हाँ। यह वहाँ उन पेड़ों में चारों ओर कहीं पर थी। मैंने सोचा, आम तौर पर तो आप उस प्रकाश को देखते हैं जिसके विषय में आप सब जानते हैं। आम तौर पर यह वहाँ पर होता है, परंतु मैंने हर तरफ देखा और मैं उस प्रकाश को नहीं देख सका। मैंने कहा, ओ मेरे खुदा, मेरे सृष्टिकर्ता, आप कहाँ हैं? मैंने चारों ओर देखा। यानी कि वो व्याकुल है। भाई ब्रैनम, एक बात बताइए, जब भाई ब्रैनम जब उस समय सीन पर थे, आग का सतून उनके ऊपर रहता था, कभी दूत मुलाकात करने आ रहा तो दूत दिखाई देता था, कभी हर समय वो दूत उनसे मुलाकात करता था तो उन्हें दिखाई देता था या रोशनी में दिखता था। तो वो व्याकुल है। ये आवाज आ कहाँ से रही है? न रोशनी दिख रही है, न व्यक्ति दिख रहा है। तो वो कह रहे, खुदावन आप कहाँ हैं? मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरे भाई बहनों, आज हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावन आज जब आप आवाज लगाए हैं तो आप है कहाँ पर? क्योंकि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपकी आवाज सुनेंगे ना, तब आगे काम आगे बढ़ेगा। आगे। मैंने चारों ओर देखा, मैं इसे और अधिक न सुन सका उसकी आवाज को। मैंने कुछ क्षण तक प्रतीक्षा की। हाँ। उसने कहा, मैं यहोवा खुदा हूँ जिसने तुझसे उन गिलहरियों को अस्तित्व में आने के लिए बुलवाया था। हाँ। और आप सब उसके विषय में जानते हैं। यानी कि खुदावन अब एक गवाह खुद बन गए, जिसकी गवाही नबी अपने चर्च में दे रहे हैं। यानी नबी गवाही दे, उससे पहले एक गवाही वहां पर मौजूद है। खुदा किसी को गवाही दे रहा है, और वो क्या गवाही दे रहा है? बेटा मैंने गिलहरियों को बनाया था, बेटा मैंने ये काम किया था तेरे जीवन में। क्या करें? खुदावन उसे याद दिला रहे हैं। आपको याद होगा अब्राहम जब क्या कह रहे, पहाड़ पर जब चढ़े, तो किस विश्वास में पहाड़ पर चढ़े?
खुदावन ने पहले उनसे वायदा कर दिया था कि तेरे बच्चे बालू के किनकों की समान होंगे, तारा गणों की समान होंगे। किसमें से? जो तेरे वंश में से आएगा। अब उसका नाम भी बता दिया, हर एक चीज बता दिया। अब उसके बाद खुदावन कह जा इसे 3 दिन की यात्रा में उस पहाड़ पर लेकर जा और इसे बलिदान कर। तो क्या नबी उसे कहेगा कि अरे खुदावन आपने तो दिया था, आपने वायदा किया था, कैसे आप इसे बलिदान कर रहे हैं? क्या खुदावन से वो ऐसा क्वेश्चन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है खुदावन यहाँ पहाड़ पर कुछ करने जा रहे हैं। क्या हुआ वहां पहाड़ पर? जैसे ही वहां पर लेकर गए, यहाँ तक कि उन्होंने छुरा निकाल के अपने बेटे पर रख दिया, एक आवाज आ गई। और एक आवाज क्या कह रही है? अपने बेटे को मत मार, मैंने तुझे परख लिया है और मैंने तेरे लिए एक मेमने का प्रोविजन भी कर दिया है। एक मेढ़ा यहाँ पर देख, वहां जंगलों में फंसा हुआ है, उस झाड़ियों के बीच में, जा उसे ले ले। हालेलुया। यानी एक उपाय तेरे लिए मैंने कर दिया है। अब वो उपाय तेरी मदद करेगी। वो उपाय है जो तुझे एक यात्रा पर लेकर जाएगी। वो उपाय है जो तुझे उस वचन की गहराई में लेकर जाएगी। वो उपाय है जो तुझे अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उपाय को सृष्टि कर दी है। कहाँ? वो मेढ़ा जब फंसा हुआ है वहां, देख देख जाकर अपनी आंखों से अब्राहम देख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं था, कैसे सृष्टि हो गई। वैसे ही भाई ब्रैनम को याद दिला रहे, क्या मैंने गिलहरियां नहीं बनाई? क्या मैंने उस मरी हुई मछली को नहीं जिलाया? क्या तू जिला रहा था? खुदावन एक गवाही लेकर आ रहे। तब उसके बाद क्या हुआ? 64वीं आयत, 64वें पैराग्राफ से पढ़िए। जो कुछ भी उन्होंने प्रतिज्ञा की है, हाँ, उसे करने में वो सामर्थी है। वो सामर्थी है, आप और मैं नहीं। कौन सामर्थी है? खुदावन। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ क्योंकि मैं हूं सामर्थी। आगे यही वचन मत्ती में पाया जाता है। मैं सोचता हूँ मरकुस 11:22। अब उन्हें याद आ रहे हैं कहाँ? वचन। क्या कहा आत्मा ने? आत्मा ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे पास सहायक नहीं आएगा, और अगर सहायक नहीं आएगा तो तुम्हें वचन याद कौन दिलाएगा? अब सहायक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी, अब वो सहायक आ गया भाई। तो वो सहायक हेल्प कर रहा है किनकी? नबी की। उनके अंदर से अगुवाई हो रही है और उन्हें क्या याद आ रहा? वचन। अरे मार्कुस 11:22 में ये लिखा है कि तू विश्वास कर और इस पहाड़ से कह ये यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा। पढ़िए भैया। यदि तुम इस पहाड़ से कहो मैं कभी भी इसको समझ नहीं सका था, हाँ, आप उस कथा के विषय में जानते हैं, और अतः मेरी सहायता करें, यह सत्य है। उसने कहा मैं वही हूँ जिसने उन्हें गिलहरियों को मुहैया किया था। मैं वही हूँ। हालेलुया। मैं एक और जगह लेकर जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकालिए लूका। उसका 8 अध्याय।
और उसका 23। जब वह नाव पर चढ़ा हाँ। तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। आगे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये कौन थे? ये भी मनुष्य थे। और जो प्रभु यीशु मसीह जो सो रहे थे वो भी मनुष्य थे। यानी पृथ्वी पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है जिसे अधिकार है तीसरे खिंचाव को बोलने का। हर कोई नहीं बोल सकता कि ये तूफान थम जा। तभी तो पतरस भाई कह रहे हैं, प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, आप कैसे आराम से सो रहे हैं। तब उसके आगे क्या कह रहे हैं? तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हाँ। हम नष्ट हुए जाते हैं। आगे। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यानी कि कौन आंधी और पानी को डांट थाम रहा? एक मनुष्य जो खुदा ने खुद मनुष्य रूप को धारण किया, यानी कि एक सृष्टि की अपनी, और उसमें आकर के वो उस तूफान को थमा रहे हैं। और इसी आयत को याद कर रहे हैं नबी, जब वो गए उस पहाड़ पर। और पहाड़ पर क्या कर रहे हैं? वहां पर जा करके वो खुदावन उनसे कह रहे कि तू बोल। यानी पहले आवाज सुनना होगा। जब आवाज ने उनसे कहा, पहली बार उनका विश्वास थोड़ा डगमगाया और वो कह रहे शायद हवा होगी। फिर भी वो विश्वास में बने रहे। फिर डगमगाया, फिर उसके बाद आवाज आई, वापिस जा। फिर विश्वास आया, फिर आगे बढ़े, वो पहाड़ पर जाकर बैठ गया मेरे भाई। अब वहां पर सोच रहे मैं इस पहाड़ पर क्यों आया हूं? कौन? नबी सोच रहे मैं क्यों आया हूं इस पहाड़ पर। लेकिन यहाँ पर खुदावन कह रहे हैं कि मैंने तुझे एक सेवकाई दी है। क्या सेवकाई है? तलवार या चक्कू छुरी की नहीं, बोलने की। तू बोलेगा और वो घट जाएगा। कैसे? आवाज के जरिए। मैं आपको दिखा रहा हूं 68 पैराग्राफ। तब उस खास घड़ी में हाँ इसने फिर से बोला, हाँ ठीक उसी समय पर जब वहाँ पर बैठा हुआ था, हाँ। उसने कहा, मैं ही वह हूँ जो उस रात्रि को उस नाव में खड़ा हुआ था हाँ। और आंधियों और लहरों को शांत कर दिया था। क्या बताना चाह रहे खुदावन? मैं वही हूँ जो 2000 साल पहले उस नाव में था। और मैं वही आज तेरे पास आया हूँ। और मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं कुछ नहीं करूँगा। उस समय मैं खुद एक शरीर बनकर आया था, लेकिन आज मैं कुछ शरीरों को इस्तेमाल करता हूँ। एक शरीर उसने इस्तेमाल किया प्रेरितों के काम। आप लोगों को याद होगा जब वो नाव में पौलुस भाई बैठे हुए हैं और पौलुस भाई ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 27 अध्याय। और उसका 23 वचन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। 14 दिन 14 रात बीत रहे हैं और एक सेवक बैठा हुआ है नाव में, और वो वहां लोगों से क्या कह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि खुदा के दूत ने आकर मैं जो सेवक हूँ मुझसे कुछ कहा आज की रात। क्या कहा? हे पौलुस, मैं कहूँ हे दुल्हन मत डर। तुझे
कैसर के सामने खड़ा होना है। क्यों? प्रकाशित वाक्य 10 का 7 से, यानी कि उसके बाद 8 से जो 11 चालू हुआ, वहां पर यूहन्ना को क्या कहा गया? तुझे राजाओं के सामने खड़ा होना है। कब? पुस्तक खाने के बाद। तो ये दूत क्या कह रहा है नबी से? तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। किसकी गवाही के लिए? यूहन्ना से क्या कहा? इस पुस्तक को खा और मेरी गवाही देना। राजाओं के सामने तू मेरा गवाह ठहरेगा। आयत। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं मेरे भाई बहनों, और हमारी नाव में एक नबी है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। एक मैसेज जो है ये बाइबिल को प्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके साथ है? हमारे साथ नाव में सफर कर रहा है। और वहां पर वो क्या कह रहा है? मुझसे एक दूत ने मुलाकात करी और मुझसे कहा, हे भाई ब्रैनम मत डर। क्यों? तू एक सेवक है और तुझे जाकर मेरी ये गवाही को अपने चर्च में देना होगा। हालेलुया। क्या गवाही है कि 14 दिन 14 रात एक नाव में बैठे हुए हैं, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हम कोई देश में पहुंचने जा रहे हैं। समय आ गया मेरे भाई बहन। क्यों? क्या लिखा है हेडिंग? जहाज टूटने वाली है। जहाज जब टूटेगी ना, हम एक देश में पहुंच चुके होंगे। हालेलुया। क्या दुल्हन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी। दुल्हन से ये पुस्तक छीन लिए जाएंगे, कहेंगे भैया प्रचार रोक दो। तब कह रहे वो है वो जहाज का टूटना। आप लोगों को याद होगा, नूह ने एक जहाज बनाई, और जब वो फाख्ता जब छोड़ी गई, जब वो फाख्ता वापिस नहीं आई, तो अब नूह को करना क्या था? जहाज को तोड़ना था, क्योंकि वहां कोई दरवाजा था ही नहीं, क्योंकि वो जहाज से बाहर आ ही नहीं सकता। तो उसे करना क्या था? उसके पास कोई सामान है जो खुदावन ने दे रखा है, और वो सामान कह रहा है ये मैसेज और ये वचन, जिससे वो उस नाव को तोड़ रहा था, और तोड़ करके वो बाहर आया। मेरे भाई बहन, नबी ने इस बात को बताया कि उसे बस खिड़की से देखने का बस ये मिला था कि बस तू खिड़की से देख सकता, कोई दरवाजा नहीं। खुदा का धन्यवाद। जहाज का टूटना। 33वीं आयत। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने यहेजकेल में? कुछ खा लो मेरे भाई बहनों। पौलुस भाई, एक याजक तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं। मैं कहूँ एक नबी आपको कुछ देना चाह रहे हैं। क्यों? 14 दिन 14 रात बीत गए, यहाँ तक कि भोर भी हो गई। अब कुछ खा लो। क्यों? समय आ गया कि एक महान भोज में जाना है। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं? कुछ खा लो। 14 दिन से मेरे पास रोटी पड़ी हुई है जिसे मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने अभी तक प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन आज मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से मुलाकात करनी है। हालेलुया।
42वीं आयत। ये थोड़ा हेल्प करेंगे, मैं थोड़ा पढ़ने। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, हाँ, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे। अब भैया एक सैनिक वहां पर खड़ा है जो उन लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब उस सैनिक के मन में आया कि अब नाव टूटने वाली है, उससे पहले क्या ऐसा हो कि जिन्हें तैरने नहीं आता, पार नहीं हो सकते, उससे मैं खत्म कर दूं, उन्हें मार दूं। लेकिन वो एक व्यक्ति से बेहद प्रेम करता था जो उस नाव में था, और वो था पौलुस, जिसकी वजह से मेरे भाई बहनों सारों की जान बच गई। हालेलुया। क्या प्रकाशन है जो खुदावन देना चाहते हैं अपनी कलीसिया को। कि आप सोचिए कि आपके साथ है कौन। कोई विरोधी पार्टी अगर आए भी ना, जो आपको बंदी बनाए रखा हुआ है, अगर वो सोचे भी ना आपके मारने को, लेकिन वो मार नहीं सकता, क्योंकि वो किसी और को भी देख रहा है उस नाव में जो आपके साथ है। और जब वो देख रहा है तो वो क्या सोच रहा है? फिर से पढ़िए भैया 42वीं आयत। तब सैनिकों का यह विचार हुआ हाँ, कि बंदियों को मार डाले, हाँ, ऐसा न हो कि कोई तैर के भाग निकले, हाँ जी। निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, हाँ, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। हाँ। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। कौन निकले बच? वो सारे के सारे जो नाव में बैठे हुए थे। और किसके साथ बच निकले? हमारे नबी के साथ। मेरे भाई बहनों, एक दिन आता है जब हम अपने नबी से मुलाकात करेंगे, और वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। आप लोग के सामने चिन्ह दिख चुका है, आप लोग देख रहे हैं चिन्ह, इसीलिए ये वचन आपके सामने आया है। और ये वचन क्या कह रहा है? एक दास कह रहा है कि मैंने स्वर्गदूत से मुलाकात कर ली, और वो स्वर्गदूत मेरे मुंह में कुछ डाला, और वो कह रहा है कि अब बोलने की बारी तेरी है, और तू उन लोगों को ये बता कि तुम लोग जो बोलोगे वो घटेगा। तो वो लोग जब बोल रहे हैं वहां पर घटने वाला है, वहां पर कुछ और लोग भी हैं जो विश्वास नहीं करते, वो उन लोगों को मारने पर है, लेकिन खुदावन कह रहे हैं मत डर। यानी एक विरोधी पार्टी भी नाव में बैठा हुआ है। क्या नूह के जहाज में विरोधी पार्टी नहीं बैठा था? तो भैया यहाँ पर नाव में नहीं बैठा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में है तो क्या यहूदा इस्करियोती नहीं बैठा था? ये तो विरोधी पार्टी है। तो भैया जब यहाँ पर पौलुस भाई हैं, तो यहाँ पर भी एक विरोधी पार्टी है, एक सैनिक के झुंड के रूप में। वो भी सोच रहे हैं कि मार देंगे, लेकिन खुदावन क्या कह रहे हैं? मत डर। क्यों? क्योंकि मैंने एक दर्शन दे दिया है। हालेलुया। एक ऐसा दर्शन जिसमें मार्चिंग करते हुए कुछ लोग हैं। हालेलुया। और वो मार्चिंग करती हुई किधर जा रही है? एक भूमि में। हालेलुया। क्योंकि उनके पास नाव टूट चुकी है, अब वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। वापिस आते भैया गवाही वाले मैसेज में 68 पैराग्राफ से पढ़ दीजिए भैया। तब उस खास घड़ी में इसने फिर से बोला, ठीक उसी समय पर जब वहाँ पर बैठा हुआ था। हाँ, उसने कहा, मैं ही वह हूँ जो उस रात्रि को उस नाव में खड़ा हुआ था और आंधियों और लहरों को शांत कर दिया था। कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो और इस तूफान को भुड़क दे, हाँ। और यह ठीक उसका पालन करेगा जो तू कहता है। यानी कि अब क्या कह रहे हैं? वो आवाज जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, तू ठीक जो बैठा हुआ है खड़े हो जा, और खड़े होके इस तूफान से कह, ये तेरी बात सुनेगी ही सुनेगी। क्यों?
क्योंकि इसे पूरा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है मेरे भाई बहनों, हमारा खुदावन है जो वहां उस समय मौजूद था, जो नबी के साथ में खड़ा हुआ था। और वहां पर नबी से कह रहा है तू बोल और वो हो जाएगा। आगे, यही मेरी आने वाली तीसरे चरण की सेवकाई है। यही है मेरी सेवकाई, ये है मेन पॉइंट। क्या है? तीसरे चरण की सेवकाई, या मैं कहूं नई पीढ़ी की सेवकाई, जो आज खुदावन दुल्हन को दे रहे हैं। पहला और दूसरा खिंचाव नबी ने तो किया, लेकिन तीसरा खिंचाव ब्राइड को मिल रहा है। किसके जरिए? नबी के जरिए। क्योंकि नबी ने पहले तीसरे खिंचाव को बोला, और वो क्या कह रहे हैं? तू बोल और वो घटेगा। अब समय क्या है मेरे भाई बहनों? आज हमारे हाथों में तलवार नहीं दिया गया, हमें मात्र बोलने की सामर्थ्य दी गई है। और हमें बोलना ऐसे नहीं है, क्योंकि हर जगह क्रिश्चियन भरे पड़े हैं, बाहर में भी क्रिश्चियन हैं, वो लोग भी बोलते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन उस चंगाई से लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। लेकिन जो इस मैसेज में है, यहाँ बोलना फर्क है। और यहाँ पर नबी को लेकर आकर कह रहे हैं अब तू बोल, ये समय तेरा बोलने का है। मैं एक जगह आपको ले जाना चाहता हूँ, वापिस यह इसके निकालिए, बस मैं बंद करूँगा। 37वीं आयत। उसकी पहली आयत से भी आप पढ़ दीजिए धीरे धीरे। 37 यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ, और वह मुझ में अपना आत्मा क्या पढ़ रहे हैं हम? बाहर ले गया। यानी कि यहोवा की शक्ति किस पर हुई? हमारे नबी पर। खुदा का आत्मा किस पर उतरा? हमारे नबी पर, जिसका नाम है यहेजकेल। सुन रहे हैं कुछ आप? इससे पहले हम कहाँ गए? पौलुस, जिससे दूत ने मुलाकात करी और उसके अंदर कुछ आया, और वो 14 दिन रात बाद उस रोटी को तोड़ रहा, खुदा को धन्यवाद दे रहा है। हमने इसी यहेजकेल को पढ़ा कि यहेजकेल को खुदावन एक पुस्तक दे रहा है। अब ये आत्मा कौन बन गई? एक पुस्तक। आगे भैया। मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यानी कि एक नबी को खड़ा कर दिया एक ऐसी पीढ़ी के सामने जो मुर्दी है। कह रहे पूरी हड्डियां हैं जो बिखरी हुई है। जैसे बोलते हैं ना, सेना जहां पर युद्ध होता है, तो वहां पर युद्ध होने के बाद किसी का पैर यहाँ, किसी का हाथ यहाँ, और कई दिन बाद आप वहां जाए, अगर उनको वहां से हटाया ना हो तो पूरा सड़ गल करके बस खाली हड्डियां ही दिखाई देंगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे जगह नबी को खड़ा कर दिया। और क्या कह रहा है उसके बाद? तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया, हाँ? और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। ऐसे मैदान में ले करके उन हड्डियों के चारों ओर ऐसे घुमा रहा है। मेरे भाई बहनों, हम मुर्दे सरीके थे। हमारे नबी को मैंने क्या कहा पहली बार जब उस समय मैंने आप लोगों को बिले पॉल के बारे में बताया, तो खुदावन ने सबसे पहले किसे खोजा? नबी को। नबी के अंदर आत्मा उंडेली, नबी के अंदर पुस्तक उंडेला, तब उसके बाद उन्हें सेवकाई दे रहे हैं। घूम चारों तरफ और देख सेवकाई को, यहीं कहीं मंडरा रही है, लेकिन वो सेवकाई तुझे दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। तो क्या कर रहा है? उस हड्डियों के बीच में खुदावन पहले घुमा रहा है। पहले घूम ले चारों तरफ, कहाँ कहाँ हड्डियां बिखरी पड़ी है। यानी कि एक शरीर जैसे पड़ा है ना, तो ये हड्डी कहीं और पड़ी है, पैर की, हाथ की हड्डी कहीं और पड़ी है, तो दूसरे की कहीं पैर की हड्डी दूसरे के पास पड़ी है। वो सब तरफ घुमा रहा है मेरे भाई बहन, सब तरफ। यानी
हर एक देश के कोने कोने में खुदावन उस यहेजकेल को घुमा रहे हैं। सब तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी है। समय आ गया है कि एक युद्ध छिड़ी जाए। क्या कहा था मैंने? एक दूत जाता है ऊपर और खुदावन जो मेमने से लहूलुहान है उस पुस्तक को लिए हुए, वो जब मोहर खोलते हैं क्या होता है वहां पर? एक लड़ाई, एक युद्ध छिड़ जाती है। आगे भी तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? खुदावन हमसे बात कर रहे हैं। हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आपको विश्वास लाना होगा। हाँ प्रभु, आप जहां हो वहां सब कुछ संभव है। ये पूछ रहे हैं अपने बच्चों से खुदावन आज की डेट में, क्या तुम विश्वास करते हो जहां पर मैंने तुम्हें ट्रैवल कराया, जिसकी हड्डी एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं है, वो कहीं और पड़ी हुई है, लेकिन क्या ये जुड़ सकती है? ये है मेन पॉइंट। क्या कहा उस भाई ने? पढ़िए भी आप। मैंने कहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। आप ही जानते हैं प्रभु। आप तो क्या बोलते हैं, दया के धनी है, आप अनुग्रहकारी है। आप जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करते हैं। आप ही जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप वो सृष्टि करता है। आप हमारे दिलों की बातों को जानते हैं। हम क्या चाहते हैं प्रभु? एक नबी कह रहा है, आप ही जानते हैं। आगे भी तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कह रहे हैं नबी से? इस कोलोराडो की तूफान को बोल और ये थम जाएगा। मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं। भाई ब्रैनम गए पहाड़ पर, बैठ गए और सोच रहे मैं यहाँ क्यों आया हूं। यहेजकेल सोच रहा होगा कि प्रभु आप मुझे इन हड्डियों को क्यों दिखा रहे हैं, जिनमें जान ही नहीं है, जिनमें मांस ही नहीं है, जिनमें कुछ भी नहीं है, मात्र हड्डियां हैं। आप मुझे इन्हें क्यों दिखा रहे हैं प्रभु? खुदावन कुछ करना चाहते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं? पहले तुझे विश्वास करना पड़ेगा और तुझे मार्कुस 11:22 को क्लेम करना पड़ेगा। तब जिसके द्वारा जब तू खड़ा होगा और उन बच्चों को प्रचार करेगा, तब उनका विश्वास बढ़ेगा और वो लोग इन वचनों को क्लेम करेंगे कि हमारे नबी ने कहा और वो तूफान थम गया। इससे पहले तूफान थमे, किसी ने 2000 साल पहले उस तूफान को थामा था, उसे शांत किया था। उससे और पहले जाए, किसी ने हड्डियों को जिलाया था, किसी ने इस पृथ्वी की सृष्टि करी थी, जिसमें श्वास फूंक दिया था। और आगे चले जाए, खुदावन है मेरे, वो महान है। आगे भी खुदा यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। और खुदा यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। क्या खुदावन कह रहे? नहीं, जो यहेजकेल खड़े हैं ना भाई, वो यहाँ पर कह रहे हैं जिनके साथ खुदावन खड़े हैं। और खुदावन ने उनसे कहा कि भाई तू इन सूखी हड्डियों से बोल और ये जी जाएंगी। तब वो कह रहे खुदावन यहोवा तुमसे यूं कहते हैं। हालेलुया। इस बिलाई में इस विश्वास की बहुत जरूरत है। खुदावन यहोवा तुमसे यूं कहते हैं। आज खुदावन ने एक दुल्हन को खड़ा किया है, और जब खुदावन ने दुल्हन को खड़ा किया तो उसे एक नबी दिया।
नबी ने कहा कि भैया हनोक ने कहीं पर देखा कि कुछ है जो उड़ रहे हैं, और जब उसने देखा तभी जाकर वो एक पिरामिड बना पाया और वो उड़ पाया। लेकिन आज हमने किसे देखा? हमने तो हनोक को देखा भाई, हमने तो एलिया को देखा। जिन लोगों ने अंत के दिनों में देखा, अंत के दिनों वाले उसे पढ़ रहे हैं। किसके रूप में? एक गवाही के रूप में। दुल्हन आखिर किसके नीचे आती है? एक आवाज के नीचे, जो पहले और दूसरे खिंचाव के नीचे नहीं है मेरे भाई। ये है तीसरा खिंचाव। समय आ रहा है, ऐसे ही हड्डियों के बीच में हमें खड़ा कर दिया जाएगा, और वो हड्डियां ऐसी हैं जो हमारी पुस्तकों को ले लेंगी। क्या हमारा विश्वास उस समय दृढ़ होगा? और जब हमें आवाज कहेगी इन हड्डियों से कहे, तू कुछ भी कर ले, मेरा रैप्चर निश्चित है। Yes, amen. क्योंकि तू मुझे मार नहीं सकता। आगे भी आ। मैं तुम्हारी नसें जाकर मांस चढ़ाऊंगा हाँ, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा। और तुम ये सारी बातें आखिर जी कर जाओगे। कौन रहा है? खुदावन ने तो कह दिया कि भैया तू बोल। अब समय आ गया कि ये जो नबी खड़ा हुआ है, खुदावन बगल में बस खड़े हुए देख रहे हैं कि आखिर ये प्रार्थना बोलता कैसे है, इसे जरूरत क्या है, कैसे ये डिमांड रखता है इन हड्डियों के प्रति, जिसकी डिमांड को खुदावन बगल में खड़े होकर के सुन रहे हैं और कह रहे हैं अगर ये सही डिमांड करेगा, अगर मेरा चुनाव मैंने किया है और मैंने इससे जब कहा है इसकी डिमांड अगर मेरे वचन के अनुसार है, तो मैं इन हड्डियों में आ समाऊंगा। वो मांस आ जाएंगी, वो नसें आ जाएंगी। क्योंकि करेगा कौन? स्वयं खुदा करेंगे। लेकिन बोल कौन रहा है? एक नबी। आज जो खड़े हैं, आज जो कह रहे हर जगह एक पुलपिट पर एक याजक खड़ा हुआ है, तो उनसे बात कौन कर रहा है? किनके जरिए? एक नबी के जरिए। तो वो पुलपिट पर खड़े होकर क्या बोल रहा है? एक तीसरे खिंचाव। और वो क्या कह रहा है? मुझसे किसी ने बात करी और मुझे उसने विषय दिया, और जाकर इस कलीसिया में ये बता। मैंने क्या बताया आप लोगों को? तीसरे चरण की सेवकाई यही है। या मैं आपको उस तरीके से बताऊं, नई पीढ़ी की सेवकाई जो दुल्हन है, उसके लिए ये ही सेवकाई है। अब इसमें लोग सुनेंगे भी और नहीं भी सुनेंगे, लेकिन दुल्हन का काम क्या है? उस तीसरे खिंचाव को प्रकट करना। नबी ने भी यही किया। अब समय किसका है? दुल्हन का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी कर। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, आगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, हाँ, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि ये कहत आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। यानी कि वो भविष्यवाणी कर ही रहे थे कि एक दर्शन खुल गया, और दर्शन में वो भविष्यवाणी दिखाई दे रही थी कि कैसे हड्डियां जुड़ रही हैं, कैसे वो लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, कि हम रैप्चर में जाने वाले लोग हैं। हमारे लिए एक सेवकाई खुदावन ने रखी है, और वो लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं हमारे पास नबी है। जब नबी ने कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तो क्या मैं एक बादल का धुआं बन जाऊंगा प्रभु, तब नबी को खुदावन ने उस अय्याम में लेकर गए जहां पर कुछ लोग खड़े थे, और वो लोगों ने नबी से आकर दौड़ कर गले मिले और कहा गॉड ब्लेस यू भाई, आपके जरिए हम बचाए गए हैं। गॉड ब्लेस यू भाई, आपके जरिए हम बचाए गए हैं। गॉड ब्लेस यू भाई, आपके जरिए हम बचाए गए। कोई एक नहीं आ रहा मेरे भाई बहनों, हर एक दौड़ता हुआ आ रहा है और खुदा का धन्यवाद दे रहा है, और भाई को गॉड ब्लेस यू कह रहा है। वो भाई चौंक गया, भाई तुमको तो मैं जानता तक नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहे भाई हम आपको जानते हैं।
क्यों? क्योंकि हमने आपका मैसेज कबूल किया है। जब आप चले गए थे ना सीन पर से, तब हमने आपके मैसेज को ग्रहण किया, हमने आपके वचन पर विश्वास किया और खुदावन ने हम हड्डियों को जोड़ दिया, हमें मांस समवाया, हमें नसें भर दी, हमें मौका दिया मेरे भाई बहनों, हमें। आगे भी आ। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और हाँ। मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, हाँ। परंतु उनमें सांस कुछ न थी। यानी कि अभी खाली हड्डियां जुड़ी है, मांस पूरा भरा गया है। ये उत्पत्ति 2 अध्याय चल रहा है, जहां पर खुदावन ने मिट्टी से आदम और हव्वा की सृष्टि करी, लेकिन सांस अभी फूका नहीं है। अब बारी आएगी किसकी? सांस फूकने की। 9वीं आयत। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। यानी कि अब खुदावन अब ऐसे लोग से कहेंगे कि सांस से भविष्यवाणी कर। सांस तो दिखाई नहीं देती, हवा दिखाई देती है, अब उससे भी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। मात्र हड्डियों से भविष्यवाणी करने से काम नहीं चलेगा। तो खुदा है मेरे भाई बहन, खुदा के कार्य तो तरीके ही उनके अलग है। खुदावन कहते हैं मृत्यु की ओर जा, और वहां पे खड़े होकर कह मृत्यु से, हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा है, कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? जब तू वहां मृत्यु के पास खड़ा होगा तब मैं तेरी अगुवाई करूंगा। यानी मात्र हड्डियों से जुड़ने से काम नहीं बनेगा। हड्डियों से जुड़ तो गए, अब बाइबिल मिल तो गई, लेकिन काम नहीं बन रहा। चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम नहीं बन रहा है। क्यों? सांस नहीं बनी। सांस के लिए भी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। मात्र हड्डियों से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। हड्डियों में मांस तो आ गया, नसों में लहू तो दौड़ रहा है, जिसकी वजह से चल फिर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आई, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्यों? सांस नहीं ले पा रहे। आदम और हव्वा को खड़ा तो कर दिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अब क्या कह रहा है? हे मनुष्य की संतान, इस सांस से भविष्यवाणी कर। आगे भी आ। हे सांस, खुदा यहोवा यूं कहता है, हाँ। चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जीव उठें। यानी कि ये घात किए हुए थे, इन्हें किसी ने मारा था, और जब इन्हें मारा गया है, सारे जगह से आ जा, और जहां जहां ये हड्डियां हैं जिनमें मैंने मांस डाल दिया, मैंने नसें उपजा दी, अब तुझे जाकर उनमें बैठ जाना है। कि अब जब बैठे ना, तो अब ये सांस जैसी समवाय तो आगे हो क्या? आगे पढ़िए भैया। उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, आगे। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। मैं बूढ़ा मनुष्य क्या इस सवारी को दोबारा देख पाऊंगा? लेकिन उस सेवकाई को खुदावन ने आगे बढ़ाया पवित्र आत्मा के जरिए। नबी तो प्रभु में सो गए, लेकिन वो आत्मा आगे बढ़ी नबी की, और उन्होंने उस सेवकाई को आगे तक संभाला, और उसने एक सेना खड़ी कर दी है मेरे भाई बहनों। इंतजार मत करिए कि अभी भी सेना खड़ी होगी और वो बोलेगी और वो घटेगा नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं और वो घट रहा है, बस हम उस घटना को देख नहीं पा रहे। कुछ चीजें घट चुकी है और कुछ घटने वाली है, और इसी बीच में रैप्चर कंफर्म है, एकदम कंफर्म। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने से कंफर्म नहीं हो रहा है, किसी ने कहा है, और इनकी बात को प्रमाणित कर तो दिया, लेकिन उसके बाद जब आज के दिन उसे फिर से रिपीट किया गया, तो
तो वो प्रमाणित करने खुद आ गए एक रोशनी के रूप में ऐसे। और वो कह रहे हैं कि ये thus saith the Lord है कि जो मैंने वायदा किया है मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे मुंह के बोले गए वर्ड से। यानी कि अब तुम लोग मुंह से बोल रहे हो। पौलुस भाई ने कुछ वचन में जोड़ा, कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जो व्यवस्था में नहीं लिखी हुई है। व्यवस्था में जहाँ हम पढ़े पुराने नियम में बहुत सारी चीजें, नए नियम में जब पौलुस भाई उस चीज को कह रहे हैं तो वहां वो मिलेगा ही नहीं जो हमारे पहली कलीसिया काल का दूत है। मेरे भाई बहन, मेरा एक मोटिव है जो मैं आप लोगों को बता देना, क्योंकि जब मैं सवेरे 9 बजे की दुआ किया मेरे को तुरंत वो विषय मिला और मैं खुदा का इतना धन्यवाद दिया कि मैं बोला खुदावन आप कहाँ ले जाना चाहते हैं और हम कहाँ पड़े हुए। आप ले जाना चाहते हैं तीसरे खिंचाव में, तुम बोलो और घट जाए। आप लोगों को एक मैसेज याद होगा आशीष भैया ने जो प्रचार किया, उसमें बोल रहे हैं कि जो क्या नाम है आपका यूपी में जो एक पंडित खड़ा हुआ, क्या नाम था उसका, योगी, बोलते वो कैसे खड़ा हो गया, कैसे उसे वोट मिल गया, कैसे वो जीत गया। ऐसे दिखा रहे भाई, क्यों? तुम लोगों ने बोला, तुम्हारे बोलने से वो जीत गया। गलती तुम्हारी है भाई, तुमने चिट्ठी को ऐसे रखा हुआ था और चिट्ठी को पढ़ा और बोल दिया। तुम्हें चिट्ठी को दबा देना था, बोलना नहीं था। आज प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वजह तुम लोग। हम कलीसिया काल में क्या पढ़ रहे हैं? कलीसिया काल का जो दूत है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई कलीसिया में, और वहां कुछ विश्वासी है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई कलीसिया में, जो मारे गए कुछ लोग, जो हम अभी सर्दिस की कलीसिया काल पढ़ रहे हैं। दूध की वजह से प्रॉब्लम हुई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जैसे भाई भाई या बहन बहन जैसे बात करें, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम आई। तो क्या हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग मृत्यु तक ले गई लोगों को। तो नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा तू बोल। बहुत देर आराम कर लिया, बहुत दिन क्या कह रहे कि कुछ भी कुछ जो मन में आया बोल दिया, और वो बोलने की वजह से वो संसार में घट गया। क्यों? क्योंकि तुम दुल्हन हो भाई, दुल्हन जो बोलेगी वो घटेगा। जो लहू के नीचे है, ब्लड के नीचे है, और वो बोलेगा वो घटेगा। ये नबी के वाक्य है मेरे भाई बहनों। और नबी ने क्या कहा? ये आज की सेवकाई है, तीसरी पीढ़ी, जिस सेवकाई के तले हम लोग चल रहे हैं। और ये गवाही देने वाला कौन है? स्वयं खुदावन। और उस गवाही को लेकर वो चर्च में प्रचार कर रहे हैं कि मुझसे किसी आवाज ने बात करी, और जब आवाज ने बात करी वो आवाज किसके तली थी? तीसरे खिंचाव के तले। और ये तीसरा खिंचाव कौन बोलेगा? दुल्हन। क्योंकि आज हम लोगों को नहीं पता, आ जाओ भाई हम तुम्हें चंगाई देते हैं उसके बाद चले जाओ। हम ये कहते हैं भैया आप मैसेज में आओगे, आपको अनंत जीवन देंगे खुदा, आपको रैप्चर मिलेगा। यहाँ रैप्चर मिलता कैसे है? नबी ने कई ऐसे मैसेजेस प्रचार किए कि रैप्चर तुम्हें कैसे मिलेगा। माफी में रैप्चर मिलेगा कह रहा है, दूसरों पर क्या कह रहे हैं? अनुग्रह करने से तुम्हें रैप्चर मिलेगा। तुम एक कहो तो एक बिछवाई का काम भी कर रहे हो। भाई ने प्रीच किया अभी रिसेंटली में, भैया ने बताया कि आज खुदावन ने दुल्हन को एक बिछवाई का कार्य दे दिया कि जो दुल्हन के पास आएगा उस मैसेज को ग्रहण करेगा वो रैप्चर में जाने को तैयार होगा। क्यों? आज मैसेज किसके पास है? दुल्हन के पास, ब्राइड के पास।
मात्र एक तूफान में क्या क्या छिपा हुआ है। हम देखते हैं मात्र तूफान को, लेकिन नबी क्या देख रहे हैं? उस तूफान के पास मैं क्यों आया, किस लिए आया, खुदावन ने मुझे उस तूफान में क्यों लाए, क्यों आज प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई। और खुदावन कह रहे हैं वहां पर कि अब तू बोल, समय आ गया है बोलने का, बोलिए विश्वास करके और वो घटेगा। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सांस क्या हुआ, पहले तो हड्डी के लिए भविष्यवाणी हो गई, अब खाली शरीर से काम थोड़ी ना बनेगा। तो खुदावन एक बार फिर कह रहे हैं उस सांस से भविष्यवाणी कर कि सांस जहां कहीं भी हो, वो सांस हर एक जगह से इकट्ठा होकर इन हड्डियों में आ समाए। तब जाकर बात आगे बढ़ेगी, तब जाकर एक ऐसी सेना तैयार होगी जिसके पास दो धारी तलवार है। आगे बढ़ेगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। यानी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं? इज़राइल की आशा कौन है? ये हड्डियां जो आप और मैं बैठे हुए हैं। यानी इज़राइल के पास बादल जाना था, पहले हड्डियों के पास आ गई। क्या महान खुदावन है। मैं स्टार्टिंग में जो गाना गाया, और मैं खुदा का कैसे धन्यवाद दे पा रहा था कि खुदावन ने इतनी महान अनुग्रह हम पर की, जो सृष्टि का मालिक है, जिसने हमारे बारे में सोचा, जो हम सोचे नहीं गए थे लेकिन खुदावन ने हमारे बारे में सोचा। आज के दिन बादल को जाना कहाँ था? 1,44,000 के पास, लेकिन वो हमारे लिए रुक गए मेरे भाई बहनों, कि ये हड्डियां बने इजरायलियों के लिए। यानी ये वो सेवकाई है जो आगे बढ़ेगी। किसकी सेवकाई? नबी की। और नबी को किसने सेवकाई दी? खुदावन ने। कैसे ट्रांसफर हो रही है देखिए। कैसे ट्रांसफर हो रही है, आगे भी। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, खुदा यहोवा यूं कहता है। इस कारण भविष्यवाणी करके यूं कह, खुदा यहोवा यूं कहता है। ये एक कारण है, ये एक प्रॉब्लम है। तो खुदावन वहां पर उसे कह रहा है, इस कारण अब भविष्यवाणी कर, समय आ गया भविष्यवाणी करने का। इन्हीं किन्हीं दिनों रैप्चर घटने वाला है। 6 से 9 का टाइम भी मिल गया। अब और कौन सा समय चाहिए मेरे भाई बहन? अब तो समय मिल गया कि 6 से 9 के बीच में रैप्चर हो जाएगा। यानी 6 से 9 के बीच में ही प्रॉब्लम आएगी दुल्हन के पास। कोई तो ऐसा समय होगा जब उससे कहेगा, भैया अब तुम लोग प्रचार रोक दो। तुम प्रचार तभी कर सकते हो जब तुम हमारे चर्चों से जुड़ोगे, तुम उस मोहर को लगाओगे जो हम तुम्हें देंगे, तब तुम इस प्रचार को करोगे। तब दुल्हन वहां पर खड़े होकर कहेगी, हमें नहीं चाहिए, हमारा खुदावन हमारी अगुवाई करेगा। और ये वो समय होगा कि 6 से 9 के बीच में वो लोग उस तीसरे खिंचाव को बोलेंगे। जब उन्हें भूख लगेगी तो अब खा नहीं सकते, तो वो कहेंगे प्रभु हमें भूख लगी है, तब वो रोटियां बन जाएंगी, वो भोजन उन्हें मिल जाए। ये होगा किसके साथ? दुल्हन के साथ। ये एक तीसरा खिंचाव है मेरे भाई बहनों जो घटने जा रहे हैं, और बहुत जल्द घटने वाला है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये खुदा का वचन है, इसे तो घटना ही है। मैंने पढ़ा ना, नबी ने भी वही कहा, कोई करे चाहे ना करे। और यहाँ यहेजकेल में भी वही कह रहे, कोई करे या ना करे, लेकिन ये यहोवा यूं फरमाता, इसे तो घटना ही है मेरे भाई। ये आज नहीं घटा, कल घटेगा। हम तो विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी की क्या है? सेवकाई।
कौन कह रहा है? पहला दूत। और नबी ने क्या कहा? जिस चीज को पौलुस ने प्रचार किया, मैंने उसी चीज को प्रचार किया, मैं कुछ और लेकर ही नहीं आ रहा। तो जो नबी ने कहा भाई, तो हमारे लिए 10 सैदल। इसके अलावा हमें और कोई सेवकाई चाहिए। आगे भैया। हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। यानी तुम्हें एक कब्र से निकाल दूंगा, कह रहा है। जो प्रभु में सो गए हैं उन्हें भी प्रभु उठाएंगे और साथ में इकट्ठा करेंगे। और कहाँ ले जाएंगे? 1,44,000 के पास। अब क्या सोचते हैं कि ये जो 1000 साल की बरसात होने वाली है, जहाँ दूल्हा और दुल्हन होंगे, क्या वहाँ 1,44,000 नहीं होंगे? नबी ने बताया वहाँ पर वो होंगे, लेकिन वो 1000 साल के राज्य में वो क्या कह रहे हैं, जो मिलेनियम होगा वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर वो होंगे जरूर। एक सेवकाई वहाँ पर है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें दुल्हन की सेवा करनी है। तो ये क्या हो रहा है? जब वो 1,44,000 के पास जा रहे हैं, यानी वो अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, तो एक पहाड़ पर दुल्हन वहाँ मौजूद है, एक पहाड़ की चोटी पर। वो वहाँ से उस सेवकाई को देख रही है कि कैसे वो अपने भाइयों से मिल रहा है। तभी कह रहे हैं कि ये सेवकाई को खुदावन उस तीसरे खिंचाव के तले उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? इजराइल के पास। नबी ने क्या कहा? यही सेवकाई जाएगी उनके पास। क्यों? क्योंकि वो नई पीढ़ी है, जिन्हें मालूम नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है हमारे लिए। लेकिन जब ये मैसेज जाएगा ना, मेरे भाई बहनों, आप लोगों को सामने मैसेज प्रचार हो चुका है। कैसे नबी ने कहा कि मैंने एक ट्रिप बनाया है जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, यहाँ तक कि इजराइल भी है। सबसे लास्ट सेवकाई इजराइल के पास जानी थी, लेकिन जैसे ही वो क्या कह रहे हैं, अपना वो क्या बोलते उसका कि एरोप्लेन का टिकट बना लिए और यहाँ तक कि वो दरवाजे तक भी चले गए एरोप्लेन के, लेकिन वही आवाज जिस पर अभी भी हम रुके हुए हैं, आवाज जब मिलेगी तभी तीसरा खिंचाव मिलेगा, तभी आप बोल सकते हैं। तो वही आवाज ने क्या कहा? वापिस उतर, तेरी सेवकाई उधर नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया इजराइल में, और वहाँ पर जैसे हम जैसे भाई आशीष भाई हो गए या डॉनी भाई हो गए आते हैं, तो हम एक तैयारी करते हैं। जैसे ऊपर में हम टेंट वेंट लगा कर तैयारी करके हम लोग इंतजार करते हैं। लोग मालूम भी नहीं होगा कि वहाँ पर वो लोग इंतजार कर रहे थे। पूरी भीड़ की भीड़। ये एक भाई को हमने इनवाइट किया है, आज का डेट भी दिया है, बस वो चढ़े होंगे, बस आज पहुंचने वाले। बेचारे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन खुदावन ने कहा अभी समय नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावन अनुग्रहकारी है मेरे भाई बहन, और वो अनुग्रह हम पर लेकर आए, क्योंकि वही दया के धनी है। तभी तो संडे को वो दया के धनी वाला प्रचार हो रहा है कि खुदावन जो दया में धनी है, वो महान अनुग्रहकारी है, जो अपने अब्राहम बेटे के लिए एक उपाय कर सकते हैं, तो उस अब्राहम के वंश के लिए भी एक उपाय कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक मेमने का प्रोविजन वो वहां पर क्या कह रहे हैं कि जानवर के बच्चे पैदा होने से नहीं कर रहा है, वो एक सृष्टि से कर रहा है। एक सृष्टि जो जंगल की झाड़ी में फंस गई, वो पैदा होकर जवान नहीं हो रही मेरे भाई बहनों। वो एक सृष्टि जो उतने ही उम्र में फंसी हुई है झाड़ी में, और अब्राहम से कह रहा है, वो देख फंसी है, ले ले उसे और इसे बलिदान कर। ये है प्रकाशन। आदम और हवा पैदा नहीं हुए, उसे खुदावन ने एक जवान स्त्री और जवान पुरुष बनाया। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। यानी वो जो जंगल में फंसा हुआ था मेढ़ा, वो पैदा होकर छोटा बच्चा नहीं था, वो जितनी उम्र का था उतने ही उम्र का खुदावन ने डायरेक्ट रखा।
और कहा कि ये देख मैंने इस मेमने को रखा, इसे चढ़ा। क्या था ये? क्रिएटर, खुदावन ने क्रिएट किया और वो क्रिएटर कह रहा है बारी तेरी है मेरे भाई बहन, बारी आप लोग की है। इन लोगों ने तो कर दिया अपना काम, अब बारी किसकी है? हमारी। हमें आगे बढ़ना हो, आगे भी आ। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूं हाँ? और तुम उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हे मेरे प्रजा के लोगों, तुम्हें जो अन्य जाति हो, तुम्हें क्या चाहिए? चिन्ह और चमत्कार। लेकिन तुम मेरे चुने हुए हो, मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, इस वजह से मैं दिखाऊंगा, अपने चमत्कार दिखाऊंगा, मैं अपने चिन्ह दिखाऊंगा, मैं अपनी आवाज को उस चिन्ह के पीछे लेकर आऊंगा, और जब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा खुदा हूँ। ये वो समय होगा जब तुम जैसे ऐसे खड़े खड़े अचानक से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी और आप ऐसे उड़ रहे होगे। क्या ही वो समय होगा। खुदावन क्या कह रहे हैं? तब तुम जान लोगे कि मैं खुदा हूं। आगे भी आ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। मेरी आत्मा के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच है। क्या कहा अभी प्रभु यीशु मसीह ने? मेरा जाना जरूरी है कि एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें मिले, जो तुम्हें कहाँ ले जाए? संसार में नहीं, इन मैसेजों में, जहाँ पर कुछ गवाहियाँ छिपी हुई है जो आप लोगों की है। आगे भी आ। और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। हालेलुया। तब अब तुम- ये वो समय होगा। मेरे भाई बहनों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं है, ये खुदा का मैसेज है जिसने किसी के अंदर डाला, और वो यहाँ से बोल रहे हैं कि एक नया देश है जो तुम्हारे लिए तैयार है। मैंने क्या कहा? नाव टूट जाएगी लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तैरते हुए एक देश में पहुंच जाओ। क्यों? नबी आप लोग के साथ। खुदावन इस पढ़े गए वचन पर आप सभी को बहुत आशीष, बहुत खुदावन जो चाहे वो कर सकते हैं। हालेलुया। जब खुदा ने कहा कि मैं सृष्टि करता हूँ, जैसे मैंने उस दिन उस तूफान को रोका था, तो आज भी मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन अब मैंने तुझे रखा है कि तू बोल और हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन यहोशू को जरूरत थी। यहोशू ने बोला जरूर कि खुदावन मुझे जरूरत है कि सूर्य यही थम जाए। हालेलुया। बोल यहोशू रहा था, लेकिन करने वाला वहां पर खुदा था। हालेलुया। जैसे भाई बोल रहे कि आज वो हड्डियों से कह रहे हैं, क्या हड्डियां जुड़ सकती है? मेरे भाई बहनों, आज वो हड्डियां जुड़ चुकी है। हालेलुया। अब वो समय है, बस वो आज या कल वो समय होने वाला है कि अब वो श्वास उनके अंदर आ जाए। हालेलुया। और वो दूसरे आयाम में जा सके। हालेलुया। वो समय बहुत नजदीक है। आइए हम दुआएं करें और सभा को साफ करें। धन्यवाद, धन्यवाद भाई प्रभु यीशु मसीह। हम पिता आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर वचन के लिए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आप वो सृष्टि करता है खुदावन, जो सब कुछ कर सकती है। हाँ पिता, आपने एक दिन कहा था पिता कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो पतरस याकूब ने कहा, हे खुदावन, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई नबी कहता है। लेकिन खुदावन आपने उनसे कहा कि तुम क्या कहते हो? लोग क्या कह रहे हैं इस बात पर मत जाओ, लेकिन तुम्हारे मनों में क्या है मैं उसे जानना चाहता हूँ। खुदावन उसने कहा था
कि तू जीवते खुदा का पुत्र है। हाँ खुदावन, आज हम जानते हैं खुदा कि आप वही खुदा है पिता, जो आप आज इस बादल में आए पिता। ये हर कोई नहीं जान पा रहा है पिता। हाँ पिता, कोई इसे पिता, कोई रॉकेट का फ्यूल कह रहा है पिता, वो बादल कह रहा है पिता। हाँ पिता, वो धुएं को कह रहा है पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता। आज कुछ लोग हैं पिता जो जानते हैं कि ये गवाहों का बादल है पिता, वो 7 दूतों के द्वारा बनाया गया बादल है खुदावन। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इन भेदों के लिए पिता, इन प्रकाशनों के लिए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो लहरें आज भी उठ रही है पिता। हाँ पिता, वो तूफान आज भी उठ रहे हैं खुदावन। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आप उस तूफानों से पिता अपने बच्चों को निकालते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह के भाई पिता, अब हम सबों को एक मन करें पिता, जिस प्रकार पिता आपने उन हड्डियों को पिता जोड़ा खुदावन। हाँ पिता, इन सूखी हड्डियों को भी आप जोड़ सकते हैं खुदावन। आप हमें एक मन करें। हाँ पिता, भाई कुमार को बहुत आशीष और बरकत दे पिता, जिनके अंदर से आपने पिता इन वचनों को जोड़ा। हाँ पिता, जो मेरे भाई बहन आए पिता, इन वचनों के द्वारा पिता आप हम सबको आशीष करें पिता। जब अपने घरों की ओर जाते पिता, आप हमारी अगुवाई करेंगे। जिस प्रकार हम सही सलामत आए पिता, वैसे ही पिता अपने घरों में हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उनके संग और साथ हो पिता, हर जगह आप उनकी अगुवाई करें पिता। हर एक दुर्घटनाओं से, परेशानियों से आप भाई को बचाएं पिता। आप पिता अपनी पवित्र आत्मा से और भरें पिता। आप पिता जिस प्रकार हो गए पिता, आप उनके संग और साथ हो पिता, वैसे ही पिता वो सही सलामत वापस आए। धन्यवाद देते हैं पिता, जो प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार